हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर मैथमेटिकल रीजनिंग। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हमारे प्रीवियस ईयर्स में। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। सारे कंसेप्ट को आराम से समझेंगे। एक एक जो भी ट्रिक आपको बताऊँगी वो सब आपने ध्यान से समझनी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सारे कंसेप्ट इस वीडियो में मैंने समझाए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके, अगर आपने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट से। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट देखो होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर किसी एक परसेंटेज ऑफ रेट से हमारा इंटरेस्ट निकलना, ठीक है। सिंपल फार्मूला होता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाय 100, ठीक है। बिल्कुल यही होता है हमारा। इसको हम अगर मैं देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, जो प्रिंसिपल है ना, जो प्रिंसिपल वो क्या है, वैसा ही है जैसे कॉस्ट प्राइस था हमारा, ठीक है। कैसे है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस किया था, क्योंकि प्रिंसिपल भी हमारा कैसे रहेगा, कांस्टेंट। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट निकलता था, वैसे ही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या है, कांस्टेंट है। और रेट जो है किसके ऊपर होगी यहाँ पे हमारी, जैसे हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती थी, वैसे ही रेट यहाँ पे कौन सी होगी हमारी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर होगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल के ऊपर ही, प्रिंसिपल के बेस पे ही हम रेट देखेंगे अपनी, ठीक है। अब रेट को देखते हैं। जो रेट है वो क्या है, रेट है हमारा वैसे ही जैसे हमारा प्रॉफिट होता था, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे चैप्टर, उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट की रेट होती थी, जैसे 25% है या 20% है, उसी हिसाब से ये भी हमारी रेट है, ठीक है। सिर्फ नाम ही चेंज हो गया ना, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का रेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रेट है, अब उसको समझो आप, ठीक है। अब रेट का क्या मतलब है, यहाँ पे 25% है, मैंने यहाँ पे लिखा, तो परसेंट का मतलब मुझे पता है ना, डिवाइड बाय 100। तो क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ क्या, नहीं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगा दिया ना, P/T/R%, लिख सकती हूँ ना। तो इस तरीके से भी मैं ऐसा ही निकाल सकती हूँ। दूसरी और बात, जो मेन बात मैं इसको यहाँ पे समझाना आपको चाहती हूँ, वो क्या है कि ये 25% है, ठीक है। तो इसको रेशो में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1/4, आपको पता है, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है, वो रेशो किसकी है, वो है हमारी प्रिंसिपल की रेशो, है कि नहीं, ठीक है। और जो ऊपर है वो क्या है हमारा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही है ना जो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। जो सिंपल इंटरेस्ट यही है ना हमारा, ठीक है। जो ऊपर है वो क्या है, इंटरेस्ट है। जो नीचे है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या होता है हमारा, अगर हम नॉर्मली देखते हैं, हमारा अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो क्या है कि अमाउंट क्या होगा, 4+1 अमाउंट होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ भी ऐसे ही हमारा सारी चीज़ें चलेंगी, आगे बात समझ में, वही रेशो मेथड हमारा जो है रामबाण चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि रेट जो है, रेट में ही सब कुछ है, रेट के अंदर ही सब कुछ आ गया हमारा, ठीक है ना, उसकी परसेंटेज के अंदर ही। ये उसकी रेशो हो गई हमारी जो प्रिंसिपल की, ये सिंपल इंटरेस्ट की रेशो होगी, और ये अमाउंट की रेशो होगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन आ जाए हमारा कि देखो, सिंपल सी अगर हमारी रेट्स आती है ना, तो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई दिक्कत होती ही नहीं है, ठीक है। और थोड़ी अलग सी रेट्स आ जाएंगी तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखो, मान लो हमारा प्रिंसिपल है 24,000, रेट है हमारी 16/3%, ठीक है। जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, 1/6, ठीक है। 2 ईयर्स है, ठीक है, यानी कि टाइम कितना है, 2 ईयर्स। यहाँ पे एक जो चेंज आ रहा है वो हमारा टाइम का है। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम देखें या परसेंटेज हम देखते तो उससे सिर्फ टाइम का ही फ़र्क है, ठीक है। अब इसको अगर मैं निकालना चाहती हूँ मेथड से, हमारे 1/6 वाले मेथड से, तो कैसे निकालूंगी इसको, यानी कि देखो, यहाँ पे अगर मैंने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि देखो 1/6 है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल से इसका रेशो हो गया ना ये, ठीक है। 6 रेशो अगर मेरा 24 के इक्वलेंट है,
ठीक है। 6 रेशो मेरा अगर 24 के इक्वलेंट है तो मैं 1 कितने के इक्वलेंट होगा मेरा 4000 के इक्वल। अब ये जो SI आया वो कितना है मेरा 1 ईयर का। अगर मैंने 2 ईयर का निकालना है तो मैं क्या कर दूँगी 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा मेरा 8000। ठीक है। और इसी तरीके से अमाउंट होगा। अमाउंट अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट होगा क्योंकि 2 साल के हमारा है ना यहाँ पे इंटरेस्ट, तो 6 + 2। ठीक है, क्योंकि ईयर भी यहाँ पे आ गया हमारा, तो 6 + 2 8 हमारा अमाउंट हो गया। अमाउंट को भी उसकी रेशो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट 32,000। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल है बिल्कुल ही, बस ईयर आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, 1/6 था ना हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट की रेशो हो गई, सॉरी प्रिंसिपल की रेशो हो गई। प्रिंसिपल की रेशो ये है तो एक रेशो कितने के बराबर हो गई 4 के बराबर हो गई। तो इसी 4000 से मैं क्या निकाल सकती हूँ अपना सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1 है तो वो 1 साल का तो 4000 होगा, 2 इयर्स का कितना हो जाएगा 8000। और इसी तरीके से अमाउंट भी मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि अमाउंट कितना हो जाएगा इंटू 2 है ना, 2 साल है तो इसका मतलब 6 + 2 8, तो 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 32,000। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो इसी तरीके से हमारा मान लो ये आ जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट 48,000 है, रेशो है 83 1/3% और हमारा जो ईयर है वो है 3 इयर्स। तो अमाउंट गेट करनी है, अपने अमाउंट निकालना है। तो 83 1/3 कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया 10/12 होता है। कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो 1/12 है वो किसके इक्वलेंट होता है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं। ठीक है, 1/12 जो है 8.33 किसके बराबर होता है हमें पता है 1/12 के, तो 83.3 कितने किसके बराबर होगा 10/12 के इक्वलेंट। ठीक है, तो वही किया ना यहाँ पे भी मैंने। तो अगर 10/12 है तो इसको मैं 5/6 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 5/6 इसको लिख दिया। अब 5/6 है, ठीक है, तो ये क्या है मेरा सिंपल प्रिंसिपल का रेशो। अब ये प्रिंसिपल का रेशो है तो 1 रेशो किसके इक्वलेंट होगा मेरा 48,000 को मैं डिवाइड करूँगी 6 से, 8000 के इक्वल हो गया। मुझे कितना रेशो चाहिए, क्योंकि ये 3 साल का है तो इंटू 3 यानी कि 15/6, और अमाउंट क्या होगा 15 + 6 ही होगा ना हमारा अमाउंट। ठीक है, 15 + 6 कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21 से मैं क्या कर दूँगी इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा 1,68,000। अब आप परसेंटेज वगैरह कर चुके हो तो ये चीज़ें तो आपके लिए इजी हो जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है चीज़। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको अमाउंट बताया था ना 5/6 है तो इन दोनों का टोटल होगा, बस यहाँ पे क्या ईयर और आ गया तो मैं उस हिसाब से ईयर को भी कैलकुलेट करूँगी। तो 15/6 आ गया, अमाउंट कितना आ गया इन दोनों का जोड़ आ गया 21 से मैंने क्या किया जो एक रेशो थी उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब देखो SI निकालना हो इसी में ही तो मैं क्या करती, SI भी ऐसे ही निकलता ना मेरा 5 ईयर का कितना निकलता, मैं मेरा 5 ईयर की जगह मैं क्यों ना 3 इयर्स का ही निकाल दूँ, रेशो पूरा आ गया ना 15। 15 को मैं 8000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरा SI भी आ जाएगा। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम। देखो इस कंसेप्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो मेरा पैसा है वो 4 टाइम्स हो जाता है 1 साल में। ठीक है, तो कितने समय में वो 6 टाइम्स हो जाएगा, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो एक से मेरा 4 होता है, यानी कि 1 रुपया मैंने लगाया और 4 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 3 क्या हो गया इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मुझे इंटरेस्ट मिला होगा तभी हुआ ना। ठीक है, और मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा 1 से कितना हो जाए 6 हो जाए, इट मीन्स 5 का गैप चाहती हूँ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 मेरा होता है 12 मंथ्स में, 1 ईयर का ना, तो 12 मंथ्स में, तो 1 कितने में हो जाएगा 12/3 और 5 कितने में हो जाएगा इंटू 5। इट मीन्स मेरा जो 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5 मेरा रेशो होगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितने में हो जाएगा 20 मंथ्स में। 20 मंथ्स को कन्वर्ट कर दो ईयर में। ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स का 1 ईयर होता है तो वो हो गया, इसमें से 12 घटाओगे तो 8 मंथ्स, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 1 ईयर 8 मंथ्स। ओके, एक तो ये तरीका है।
अब देखो अगर ऐसे आ जाए कि मेरा पैसा जो है पी का n टाइम्स हो रहा है, तो फार्मूला से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपसे हमेशा यही नहीं पूछा जाएगा कि मेरा कितने साल में हो गया, सिर्फ टाइम नहीं पूछा जाएगा, कभी आपसे रेट भी पूछा जा सकता है, कभी प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछा जा सकता है। तो हम फार्मूले से करेंगे तो बेटर रहेगा। तो फार्मूला कैसे बना उसको देखते हैं। देखो अगर मेरा प्रिंसिपल पी है और मैं कहूँ कि वो इतने सालों में n टाइम्स हो जाता है, तो मेरा अमाउंट क्या होगा, एन पी। सिंपल सी बात है ये तो, कि मेरा प्रिंसिपल है पी और मैं कहूँ कि वो इतने सालों में n हो जाता है, यानी n गुना हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है, तो वो क्या है, अमाउंट मेरा किसके इक्वलेंट हो जाएगा, एन पी के इक्वलेंट। ओके, अब देखो अगर मैं देखूं तो अमाउंट का फार्मूला हमारा होता क्या है, अमाउंट का फार्मूला होता क्या है, P प्लस एस आई, यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को हम जोड़ देते हैं तो अमाउंट आता है। तो हम यहीं पे ही इसके इक्वलेंट इसको रख सकते हैं कि नहीं, इसका फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, एस आई का लगा सकते हैं। अब ये P इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन पी माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ से P मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कितना बच गया, n माइनस वन, पी से p कट गया मेरा। अब यहाँ क्या रह गया, n माइनस वन इज इक्वल टू आर टी बाई 100 विच इज़ आवर फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, यानी n माइनस वन इंटू आर टी डिवाइड बाई 100। अब आपको चाहे रेट निकालनी हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे ये देखना हो, तो हम इस फार्मूला से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 5 टाइम्स हो रहा है मेरा मनी, रेट क्या है 20%। ठीक है, तो मुझे टाइम बताओ कि कितने टाइम में ये 5 टाइम्स होगा इस रेट से। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 5 टाइम होना है ना, तो 5 माइनस वन यानी n माइनस वन, रेट कितनी दे दी 20%, कितने टाइम में होगा हमने निकालना है, t रख दिया, तो इस फार्मूला से आ जाएगा टाइम, यानी 20 ईयर्स में वो हमारी मनी, अगर रेट लेते हैं हम 20% तो 5 टाइम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ये फार्मूला आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूँ कि 8 टाइम्स जो है, अब देखो इस फार्मूले को और इजी हम कैसे कर सकते हैं। देखो फार्मूला बहुत इजी है, इसको हम और इजी कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूला को एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। क्या है, n माइनस वन इज इक्वल टू आर टी बाई 100। ठीक है, यही है ना हमारा फार्मूला। अब यहाँ देखो, अब अगर मेरे को ऐसे दे दिया कि 8 टाइम्स भैया 10 ईयर्स में कितना रेट लगेगा, मैं चाहती हूँ कि 10 ईयर्स में मेरा पैसा 8 टाइम्स हो जाए, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे रखना चाहिए। तो मुझे पता है कि n माइनस वन होता है, तो यानी कि जो भी चीज़ है n माइनस वन यानी 7, 8 में से 1 गया 7। अब जो चीज़ आपसे पूछी हुई है ना, जो चीज़ आपको दी हुई है वो आप नीचे रख देंगे, इनटू आप 100 कर देंगे, तो वो जो आपने निकालनी है ना वो आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला यही है, यानी कि 70%। ठीक है, आई बात समझ में। देखो फार्मूला को एक बार, यही है ना। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ इसी फार्मूला को आप यहाँ पे देखो, n माइनस वन इंटू 100 ही है ना, और आर टी है। अब मेरे को r निकालना है तो मैं t, मतलब r निकालना है तो मैं t इधर ले जाऊँगी, t निकालना है तो मैं r इधर ले जाऊँगी। आई बात समझ में। तो सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। किस तरीके से, कि आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है। ठीक है, अगर मेरे को ये कहा जाता है कि 10 टाइम्स मैं चाहती हूँ अपना पैसा हो जाए, मैं रेट रखना चाहती हूँ 30%, तो कितने समय में होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, टी तो निकालना है ना हमने, जो चीज़ दी हुई है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, और इसमें से जितना टाइम से उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 9, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से भी याद करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो 30 ईयर्स आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जितना सिंपल कर सको उतना सिंपल कर लो, कोशिश करो याद करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने गुना होगा, अगर मान लो हमसे ये पूछ लिया जाए कि 5% का रेट रखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो भैया कितना गुना होगा वो, अगर ये पूछ लिया जाए तब क्या करोगे। जो चीज़ें हैं वहीं की वहीं रख दो, मैंने आपको वही कहा था कि देखो यहाँ पे हम इसी फार्मूला में ऐसे ही रख देंगे ना, n माइनस वन डिवाइड बाई 10 इंटू 100 इजिकल टू 5 आएगा हमारा, क्योंकि 5% है। नीचे टाइम रख लो, जैसे मर्जी कर लो, चाहे आप इसको इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, n हमारा क्या आएगा
1.5 टाइम्स। ठीक है, आ गई ना बात समझ में, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने रेट रखा है और नीचे मैंने टाइम रखा है, यहाँ मैंने टाइम रखा है, नीचे मैंने रेट रखा है, तो जैसे मर्जी कर लो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये फार्मूला रिलेटिव है। ठीक है, अब देखो हमसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में मेरा जो पैसा है 5 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वो 10 गुना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं असल में कि कितने समय में वो 10 गुना होगा। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट है मेरा। ठीक है, देखो अब देखना इसको ध्यान से, 8 ईयर्स में मेरा कितना हो रहा है 5 टाइम, और मैंने क्या कहा है, इसमें क्या चलता है n-1 फार्मूला। ठीक है, तो यानी कि 4 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब मैंने क्या निकालना है कि कितने टाइम में मेरा कितना हो जाए 10 टाइम्स, यानी कि यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा 9 n-1। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, ये 2 कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 18 ईयर्स। कितना हो जाएगा 18 ईयर्स। ठीक है ना, हमें पता है ना रेशो कैसे होती है, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको यहाँ पे, ये तो कट गया ना, वैसे इसको ऐसे करूँगी तो 18 ही आएगा ना मेरा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, इफ़ मनी बिकम्स 5 टाइम्स, अगर 22 टाइम्स मेरा मनी हो रहा है 7 ईयर्स में, तो 18 टाइम्स कितने समय में होगा। तो मैं कैसे रखूँगी, पहले ईयर को रखूँगी, फिर उसके कितने टाइम हो गया उसमें से एक माइनस कर दूँगी। अब मेरे को ईयर ही निकालना है, यहाँ पे कितना हो गया 17। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 3 हो गया। ठीक है, मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी 3 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 17। तो क्वेश्चन मार्क हमने निकालना है यानी टाइम, तो 13/3। ठीक है ना, तो सॉरी 17/3, तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप चाहो तो चेंज कर लो। ठीक है ना, आप चाहो तो ये ईयर्स में है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना ढंग से। इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 ईयर्स 8 मंथ्स। कितना आ जाएगा 5 ईयर 8 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, इफ़ इन 18 ईयर्स अमाउंट टू 17 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 18 सालों में मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है 17 गुना 17 टाइम्स, तो 15 सालों में कितना होगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, यानी कि 8 सालों में कितना हो रहा है 17-1 लिखेंगे ना हम, यहाँ पे n-1 लिखते हैं। ठीक है, अब पूछा कि 15 यानी कि 15 ईयर्स में कितना होगा, तो ये मैंने आपको कहा था ये और ये हमारा रिलेशनशिप है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 8 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू में 16 इंटू 15। तो 8 तो यहाँ से 2 आ रहा है, यानी कि 30 तो ये चीज़ आ रही है मेरी, पर मेरा टाइम्स कितना होना चाहिए, असल में टाइम्स कितना, यहाँ पे तो 1 माइनस करके लिखते हैं ना, तो +1 यानी कि 31 टाइम्स। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है ये। अब देखो जितने भी कंसेप्ट्स थे ना हमारे सिंपल इंटरेस्ट के, ऑलमोस्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 5% की रेट पे 4 ईयर्स का। ठीक है, कितना 420, और हमें कहा है कि यही सेम 420 ही मुझे इंटरेस्ट चाहिए, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए मुझे, है किस रेट पे मिलेगा। ठीक है, पर समय कितना हो जाए मेरा 2.5। ठीक है, यानी कि 2.5 साल में सेम इंटरेस्ट मिले, ऐसी रेट बताओ मुझे। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं हम। देखो अगर मैं अभी देखूं तो 1/20 है रेट मेरी। ठीक है, इसका मतलब 20 के रेशो के बराबर में मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि 20 के रेशो के बराबर में मैं देखूं इंटरेस्ट है, तो ये कितने में है 4 साल में है ना। ठीक है ना, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू में कितना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये तो मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर मैं ये देखूँ कि 4 किसके इक्विवेलेंट हो गया 420 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 कितने के इक्विवेलेंट होगा मेरा, 1 रेशो कितने के इक्विवेलेंट होएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 420 को आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा ना हमारा। ठीक है, 105। अब 20 किसके इक्वल होगा,
यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी यहाँ पे कितनी होगी, अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2100। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई आसानी से। अब देखो मैं चाहती हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो, ठीक है, टाइम कितना हो जाए 2.5, प्रिंसिपल अमाउंट यही और SI भी यही, तो रख दो। हमें पता है फार्मूला SI का क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाई 100, तो यही रख दो। SI सेम रख दो। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने निकाल दिया यहाँ पे 2.5 साल में, इतना कर लो, रेट निकाल लो, इधर जाके कैलकुलेशन करके हमारा आ जाएगा 8%। आगे बात समझ में सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ हमने मेन हमारा यहाँ पे मुद्दा था कि हम पहले प्रिंसिपल निकालें। हमें पता है प्रिंसिपल की रेशो क्या है 20, SI कितना हो गया 4 ईयर हो गया ना, तो 4 के इक्विवेलेंट हो गया, हमें SI दिया हुआ है तो उसके इक्विवेलेंट रख के रेशो निकाल ली, 1 की रेशो निकाल ली पहले, फिर 20 के इक्विवेलेंट उसको रखा, देखा 20 की कितनी होगी 2100। इट मीन्स हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 2100, ठीक है। फिर उससे हमें, क्योंकि हमें तो सेम SI चाहिए तो वो इक्विवेलेंट रख लिया, आंसर हमारा आ गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है, यानी 3 जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। आगे देखो अब ये पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ द 9 ईयर एंड 12 ईयर्स, कि सेम ही तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, मतलब रेट सेम है, सेम ही अमाउंट है, सिर्फ क्या है ईयर में चेंजेस है, तो उनका रेशो निकालना, तो रेशो इनके ईयर्स का ही रेशो निकाल दो ना, ठीक है, सब कुछ तो बाकी तो सेम ही है, तो रिलेटिव देखेंगे तो 3/4, ठीक है, कट करके आ जाएगा 3/4। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था ये हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ही। देखो इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 1 ईयर 3 मंथ्स का हमारा है 1.5% पर एनम है रेट, ठीक है, 8.5% की रेट है, और 1 साल 3 महीने, ठीक है, इसका सिंपल इंटरेस्ट है, वो करता है एक्सीड, यानी कि ज़्यादा है, अगर मैं सेम सम, जो दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, ठीक है, पर क्या है 8 मंथ्स का है, ठीक है, और 7.5%, यानी रेट भी कम है और टाइम भी कम है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं गैप देखूं तो कितना आ रहा है 45, तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें रेट पता है, देखो जो SI/CI है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो हमारी रेट है, रेट के अंदर ही सब कुछ है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, हर क्वेश्चन की, चाहे टिपिकल है चाहे सिंपल है, कि रेट क्या है हमारी। यहाँ पे देखें तो हमारी रेट है 8.5%, इसका मतलब कितनी हो गई, अगर मैं इसकी रेशो निकालूंगी तो, ठीक है, यहाँ मैंने देखो रेशो निकाल रखी है इसकी, तो कितनी हो जाएगी 17/2%, और 17/2 का ऐसे 100 करूँगी तो 17/200, ठीक है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, 1 मिनट पेन चेंज करूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो 17/200 आ गई, ठीक है। अब मुझे पता है ना यहाँ पे कि ये 17/200, इसमें टाइम क्या है, यहाँ पे अगर मैं टाइम देख लूँ एक बार, तो टाइम आता है मेरा 1 ईयर 3 मंथ्स, यानी कि 5/4, इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो 5/4, तो RT कितना हो गया मेरा, RT हो गया 17/60, और प्रिंसिपल को मैं P ही मान रही हूँ, तो इसका मतलब PRT, यानी मेरे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 17/160P, ठीक है ना। अब सेकंड केस देख लेते हैं हम, ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कहा हुआ है हमें कि रेट कितना है 7.5 को आप कर सकते हो कैलकुलेट करके, ठीक है, 15/2 करोगे, 1/100 करोगे तो ये कितनी रेशो आ जाएगी 3/40, ठीक है। टाइम को भी आप कर लो, टाइम 8 मंथ्स है, 8 मंथ्स को आप 8/12 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टाइम यहाँ पे हमारा 2/3, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, RT आ जाएगा हमारा 1/20, ठीक है। PRT कितना लिखोगे आप, क्योंकि P माने मैंने प्रिंसिपल 1/20। अब कहा कि फर्स्ट केस में से सेकंड केस को माइनस करके कितना आता है 45, बस वही कर दो यहाँ पे, फर्स्ट केस में से सेकंड केस माइनस कर दो, आ गया 45।
अब इसको इसके इक्विवेलेंट रख दोगे तो P की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके आ जाएगी 800, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बिल्कुल ईजी सा है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल को P मानना है और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली RT PRT, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस दे रखा है तो हम PRT ही रखेंगे। R और T की क्या कर देंगे आप, रेशो बना के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें से उसको माइनस करके 45 के इक्विवेलेंट रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट के सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। प्रैक्टिस जो हमारी क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझना है इस वीडियो में। कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है असल में? सिंपल इंटरेस्ट तो होता है बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं होता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आ जाता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब अगर हम फार्मूला पे जाएं तो इसका फार्मूला जो हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू में P/1 + R/100 इन T, ठीक है। और अगर हम देखें तो CI किसके इक्विवेलेंट होता है, अमाउंट माइनस P, यही अमाउंट का फार्मूला माइनस P। आज तक हम यही करते आ रहे हैं, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो तो CI किसका केस है, सक्सेसिव का केस है, और सक्सेसिव परसेंटेज में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसको CI को निकालने के 3 मेथड हैं हमारे, ठीक है, 3 मेथड हैं। तीनों मेथड समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सक्सेसिव केस वाला, कि क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही हमारी रेट क्या है, प्लस ही हो रही है ना, ठीक है, जितने टाइम में हो रही हैं। जैसे मान लो पहले साल की रेट 10% है, सेकंड की भी 10 है, ठीक है। तो हम x + y प्लस में x × y डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। यानी कि क्या आएगी, रेट निकल के आ जाएगी, टोटल रेट। आई बात समझ में? 2 साल का केस है, मान लो हमें उसका CI निकालना है तो हमें देखो, हमें ऐसे कह दिया कि 10% की रेट से कोई भी अमाउंट है उसका CI निकालो। तो आपको पहले आप क्या कर सकते हो, इससे परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे, 10 + 10, 10 × 10 बाय 100, तो कितना हो गया, ये 21 आ गया ना हमारा, ठीक है। 21%, जो अमाउंट होगी उसका 21% कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाती हूँ आपको ये फार्मूला। देखो क्या है यहाँ पे हमारा, मान लो कह दिया किसी ने कि कोई भी अमाउंट ले लो, आप अमाउंट ले लो 24,000, ठीक है। अब यहाँ पे 10% की रेट से CI निकालो मेरा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे CI, इस फार्मूला से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना हमें। तो ये देखो, ये हमारा सक्सेसिव केस का फार्मूला होता है, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाय 100, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो कट गया ना, ये यहाँ से कट गया तो क्या बचा, 1 बचा ना यहाँ पे। तो 10 + 10 कितना हो गया, 20, 20 + 1 21, तो ये कितना आ गया, यानी 21% की रेट लगेगी सिंपली। तो 24,000 का मैं अगर 21% करूँगी तो मेरा CI आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हमारा मेथड है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे वही करके दिखाया हुआ ये, ठीक है। 5,000 क्या लिए हुए, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और 10% की वही रेट ली हुई है, 2 साल लिए हुए हैं। अगर 2 साल लेंगे तो कितनी आ जाएगी रेट, ये तो याद ही रख लेना कि 10% की रेट होती है तो 2 साल होते हैं तो हमारा 21% आता है, ठीक है। ये चीज़ें जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कर लेते हैं अपना इतना, तो कि 21% आएगा हमारा, ठीक है। तो सीधा 5,000 का आप क्या करोगे, 21%, क्या आ जाएगा मेरा CI 1050। अगर मैंने यही 3 इयर्स का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, इसी फार्मूला से, क्योंकि 2 सालों का तो कितना है मेरा, 21 है ना, ठीक है। तो मेरा x क्या बन जाएगा यहाँ पे 21, y क्या बन जाएगा 10। आई बात समझ में? पहले हमें 2 साल का निकाल के देखना पड़ेगा, फिर 3rd ईयर में हमें ऐसे निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगी 21 + 10 प्लस में 21 × 10 बाय 100, तो परसेंटेज कितनी बन जाएगी 33.1। अब 5,000 का कर लो, 33.1 बाय 100 तो कितना आ जाएगा 1655, ठीक है। तो ये हमारा
आ जाएगा CI। तो ये तो आप याद ही कर लो कि 10% की अगर रेट है मेरी, ठीक है, और तो मेरे को 2 साल का अगर मेरे को निकालना है तो 21% आता है, और 3 ईयर्स का निकालना होता है तो 33.1 आता है, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना मेरा तभी निकलेगा जब मेरे रेशोज़ बहुत अच्छी होंगी। अच्छी रेशो कैसी मैंने आपको बताई थी, 10%, 20, 30, 40 या 25, इस तरीके की सिंपल सी अगर मेरी रेट्स आती हैं तो ये फार्मूला फिर भी चल जाएगा, अदरवाइज़ ये फार्मूला नहीं चलेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। अब सक्सेसिव का एक और फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वही फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कैसे है, वही मैं सेम क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ। प्रिंसिपल मेरा 5000 है, रेट कितना है मेरा 10%, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो मैं क्या करूँगी, मेरे को तो रेट से मतलब है ना, रेट से मतलब है ना, मैंने तो रेट देखनी है कि कितनी आती है, सीधा इकट्ठा करेंगे। 10 है, 10 का कितना हो जाता है 11, पहले ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ना 1/10, अब तो करवाने की ज़रूरत नहीं है ना, यानी कि 10 वाली चीज़ मेरी 11 की हो रही है, ये चीज़ मेरी प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, ठीक है। फिर 10, फिर 11 सेकेंड ईयर में भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया 121, तो इट मीन्स मेरा CI कितना हो गया रेशो 21 रेशो। अब इसी का ही 21%, यानी कि यहाँ पे मैंने कितना कर दूँगी 5000 का 21%, कितना आ जाएगा 1050। आगे बात समझ में। 3 ईयर्स का हो तो 3 ईयर का भी करके देख लो, यही आएगा हमारा, ठीक है ना। सक्सेसिव के केस में सक्सेसिव कर लें। अब सक्सेसिव भी हम कब तक करें, अगर सक्सेसिव भी हम कैसे करें, क्योंकि अब ये 3 तक आ गया, आगे आगे बहुत कैलकुलेशन हो जाती है। सक्सेसिव करना तब हमारा फ़ायदा है, सक्सेसिव का हमें तब फ़ायदा है जब हमारी जो रेट्स है ना अलग अलग हों। अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाता है कि पहले साल तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, दूसरे साल में 20 है, तीसरे में इतना है, तो इस तरीके की अगर रेट्स आती हैं तो ये सक्सेसिव वाला जो मेथड है बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है। अदरवाइज़ हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है ना ट्री मेथड, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर ये मेथड आपने सीख लिया तो। क्योंकि हर बार आपसे सिर्फ और सिर्फ CI ही नहीं पूछा जाएगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई अमाउंट क्या होगा, या कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें जो ये मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है ट्री मेथड, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखो सेम ही मैं क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ, सेम जो अभी हमने किया था रेट कितनी है हमारी 10%। देखो यहाँ पे ना हमें सबसे पहले रेट देखनी है कि रेट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया रेट हमारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो है वो क्या है, मैंने आपको पहले बताया प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। अब टाइम कितना है हमारा 2 ईयर्स, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर यानी 100 प्रिंसिपल हमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, अभी हमने यहाँ सक्सेसिव के केस में देखा ना कि 2 साल था तो हम 10 का स्क्वायर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना। यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर हम कर रहे थे, सेम एज इट इज़ है हमारा यहाँ पे भी, ठीक है। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा 100, ये हम क्या मानेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल है, इसको मानेंगे, ठीक है। अब अगर मैंने 100 प्रिंसिपल मान लिया अपना, तो 10% की रेट से मेरा फर्स्ट ईयर का, क्योंकि यहाँ पे 2 साल है तो मैं 2 साल लूँगी, 1 ईयर और 2 ईयर पहले बना लूँगी। इसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, पर ये क्या SI जो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आया 1 ईयर में भी लगेगा और सेकेंड ईयर में भी लगेगा कि नहीं लगेगा, आएगा ना, ये मेरा यहाँ भी तो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 10 का फिर से मैं 10% करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 1। आई बात समझ में, इसका मतलब टोटल कर लो अब इसका कि इंटरेस्ट कितना हुआ 10 + 10 + 1, यानी कि वही आ गया हमारा 21, ठीक है। 21 की रेशो आ गई या नहीं आ गई, आ गई, ये हमारी CI की रेशो है, ठीक है। अब 100 जो है रेशो किसके इक्विवेलेंट है 5000 के इक्विवेलेंट है, तो एक रेशो किसके इक्विवेलेंट होएगी
एक रेशो किसके इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि 100 रेशो जो है मेरी 5000 के इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि 100 मैंने मानी तो असल में तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 5000, तो एक किसके इक्विवेलेंट होएगा 50 के इक्विवेलेंट ना, तो 21 किसके इक्विवेलेंट होएगा 1050 के इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे ट्री मेथड को, ठीक है। यहाँ से मेरा CI निकल गया। अब आप कहोगे मैडम उससे भी तो निकल रहा था मेरा CI, मैं ये मेथड क्यों अपनाऊँ, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बट ये मेथड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें अपना SI भी मिलेगा और उसका डिफरेंस भी मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ कि हमारा SI क्या है, तो SI हमें पता है ना, ये है 10 + 10 यानी कि 20 मेरा SI है। अब 50 की मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, मेरा रेशो 1:50 के इक्वल था ना, 50 के इक्वलेंट कर दूँ तो मेरा SI आ जाएगा ना 1000। और डिफरेंस पूछ लूँ कि SI और CI में डिफरेंस कितना है, तो मुझे पता है कि डिफरेंस कितना है, ये वाला ही तो डिफरेंस है ना 1, तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 रेशो पहले ही इक्वलेंट किसके है 50 के इक्वलेंट, तो मेरा डिफरेंस भी निकल आया, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी शॉर्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, मान लो देखो ये इस तरह की रेशो आ जाए हमारी, ठीक है, और हमसे ये पूछ लिया जाए कि CI क्या है। क्या अब आप करोगे, आपका वो वाला जो सक्सेसिव वाला सेकंड मेथड है वो तो लग जाएगा फिर भी यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए या SI हमसे पूछ लिया जाए तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,800। मैंने कहा था हमने सबसे पहले क्या देखनी है, अपनी रेट देखनी है। मैंने रेट देखी, मेरी आ रही है 1/8, मेरे को पता है ना इसका रेशो 1/8 होता है, ठीक है। अब ईयर देखेंगे हम, कितना है 2 ईयर, तो मैं क्या करूँगी 8 को 8 का स्क्वायर कर लूँगी। अगर मेरा 3 ईयर होता तो मैं क्या करती 8 का क्यूब करती। यहाँ पे मेरा 8 का स्क्वायर आ गया यानी 64, ठीक है। इसको मैं मान लूँगी मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने मान लिया मेरा 8 का स्क्वायर क्या है प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे मैं सबसे पहले देखूँगी कि मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है। अगर 1/8 करूँगी तो मेरा कितना आएगा, देखो ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसको एक बार दिमाग में बिठा लिए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 64 का आपने करा 1/8 तो कितना आया 8, और सेकेंड ईयर में भी ये जाएगा ना, मेरा जाएगा, ठीक है। अब इस ईयर में सेकेंड ईयर में मेरा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, यानी 8 के ऊपर भी मेरा इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 8, ठीक है। मुझे पता है ये 2 टाइम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी 8 × 2 यानी 16, 1 × 1 1, और मेरा यहाँ पे CI क्या आ गया 17 रेशो के इक्वलेंट। अब मुझे पता है कि ये मेरा 64 जो है किसके इक्वलेंट है 12,800 के इक्वलेंट, तो 1 रेशो किसके इक्वलेंट होगी मेरी 200 के इक्वलेंट होगी ना, ठीक है। ये मेरी किसके इक्वलेंट होगी 200 के इक्वलेंट, तो मैं सभी निकाल लूँगी ना अपने, ठीक है। CI निकालना है तो 17 × 200, SI निकालना है तो SI मुझे पता है ना 8 + 8, ठीक है 16 × 200, और डिफरेंस निकालना है तो 1 × 200, ठीक है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपना जो प्रिंसिपल है 64 माना था, ठीक है। इसको करोगे, इसका पहले आप क्या करोगे इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है। वो कितना आया मेरा 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 ईयर है तो इसका मतलब 2:1 यानी कि 2 से, और फिर से करेंगे हम 1 से, 2 और 1 से, यानी कि जो सेकंड आएगी ना, सेकंड कैसे आएगी 8 को हम इधर ले आएंगे, फिर उसका 1/8 करेंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे हमारा सिंपली भी निकाल सकते हैं हम इस ट्रिक से, ठीक है। आई बात समझ में। 64 का पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, 1/8 करेंगे ना 12.5%, कितना हो गया 8, उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 साल हैं, और उसका मैंने आपको बता दिया 2:1 रहता है, ठीक है। 8 × 1/8 यानी कि 1 हो गया, 1 × 1 1 यानी कि 17 हमारा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, तो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट भी कर सकते हैं हम इसको, ओके। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल कुछ भी है, मैं रेशो निकालूंगी यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ रेशो निकाल के आपको दिखाऊंगी। 3 ईयर्स हमारा टाइम है, और रेट क्या है हमारा 16 2/3। 16 2/3 मैंने आपको बता दिया 1/6 के इक्वलेंट होता है, और ये हमारा क्या मान लेंगे हम 6 को प्रिंसिपल। अब 3 है तो मैं क्या करूँगी इसका क्यूब,
क्यूब करूँगी तो कितना आया 216, यानी 216 मेरा क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी 216 मेरा क्या आ गया यहाँ पे, जो प्रिंसिपल मैंने माना। ठीक है, अब मैंने वही ट्रिक अपना ली, 216 का मैं 1/6 करूँगी ना। ठीक है, कितना आ गया 36, फिर 36 को मैं इधर लेकर आऊँगी, उसका भी 1/6 करूँगी तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 को मैं इधर ले आऊँगी, उसका 1/6 करूँगी तो कितना आ गया 1। ये 3 टाइम ही रहेगा ना, क्योंकि 3 साल है बस। ठीक है, अब इसका रेशो मैं बताती हूँ आपको, क्या होता है 331, क्या होता है 331। तो यानी फर्स्ट वाले को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले को करेंगे 3 से, और लास्ट वाले को करेंगे 1 से। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जोड़ देंगे तो कितना आ गया CI मेरा 127। ये रेशो है। ठीक है, फिर बाद में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी ये रेशो मेरा CI का कितना आ गया 127। अब मैं यहाँ पे SI देखना चाहती हूँ, तो फर्स्ट वाला मेरा क्या होता है SI होता है मेरा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये हो गया मेरा SI। अब यहाँ पे डिफरेंस मेरा क्या होता है, डिफरेंस मेरा होता है जो मेरा यहाँ पे इसमें से इसको लेस कर देंगे, CI में से इसको लेस कर देंगे 19। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बाकी बच गया वो सारा क्या है डिफरेंस है। ठीक है ना, ये तो हमारा SI आ गया ना, जो बाकी बच गया 18 + 1 वो क्या हो गया मेरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ट्रिक है, इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 10,000 का और 2.5 साल का समय दे दिया, अब निकालो। ठीक है, अब देखो हमें ऑप्शन दी हुई हैं 3000, 2700, 2705 और 3200। अब यहाँ पे ना जब 2.5 साल का टाइम दे दिया तो निकालना मुश्किल होता है ना। अब ये ट्री मेथड हमारा और भी काम आएगा। कैसे, देखो 3 साल है और रेट क्या दी हुई है 10%, तो 10 क्या हो गया 1/10, ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ले लिया। इसका मैं क्या करूँगी क्यूब करूँगी, यानी कि मैंने कितना मान लिया अपना प्रिंसिपल 1000। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट होगा 100, वो कहाँ कहाँ जाएगा, सेकंड में भी जाएगा, थर्ड में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। और जो सेकंड का होगा वो मेरा सेकंड में भी रहेगा और थर्ड में भी रहेगा। ठीक है, और इसका भी तो जब सेकंड में इसका भी तो इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो भी आएगा, और लास्ट में मेरा कितना बच गया 10 का इंटरेस्ट भी मेरा यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब टोटल अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट ईयर का मैं अगर देखूंगी तो 100 100 100 तीनों सालों में रहेगा मेरा, और उसके बाद इसका यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। 100 का इंटरेस्ट भी तो मैं अगले साल दूंगी ना। ठीक है, और इस 100 का इंटरेस्ट भी मैं अगले साल दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रह गया 10, इसका इंटरेस्ट भी तो मैं अगले साल दूंगी ना, थर्ड ईयर में। ये थर्ड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी मैं इसका दूंगी, वो कितना बन जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब 2 साल तो जो मेरे हैं ना वो वही रहेंगे। यहाँ पे कितना पूछा हमसे 2.5 साल का पूछा है, 2.5। तो मैं क्या करूँगी थर्ड ईयर का जो भी बनेगा उसका 1.5 कर दूँगी, यानी ये मेरा कितना बन रहा है, कैलकुलेट करोगे तो ये बन रहा है मेरा 121। ठीक है ना, 100 + 10 + 10 + 1, 121 का हाफ करूँगी तो कितना आ जाएगा 60.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं CI देखूँगी तो कितना आएगा 100 + 100 + 10 210, तो ये हो गया, और 60.5 ये हो गया। तो यानी 270.5 रेशो मेरा क्या आएगा CI आएगा। अगर 1000 10,000 के इक्विवेलेंट है तो यानी 1 रेशो बराबर 10 हो गया। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2705। तो ऑप्शन C क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। क्या यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपका 2 से ऊपर के साल हैं तो हमें 3 साल का लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा मान लो 1.5 साल होता तो हम क्या करते 1 से ऊपर लेते, यानी कि पूरे 2 साल लेते, फिर सेकंड का हम क्या कर देते हाफ कर लेते। इसी तरह से 1 ईयर और 3/4 होता तो हम जो सेकंड ईयर होता उसका पूरा लेके फिर 3/4 कर लेते। तो इस तरीके से टुकड़ों में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्री मेथड इसलिए भी हमारा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, 3/4 ईयर्स लिए मैं, यहाँ पे मैंने रेट क्या है मेरी 62/3%। 62/3% पता है ना आपको 1/15 के इक्विवेलेंट होता है।
ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्रिंसिपल कितना है 9000। अब 1/15 के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या है समय मेरा 3/4, तो मैं क्या करूँगी इसका स्क्वायर करूँगी, यानी कि मुझे लेना तो 2 साल का पड़ेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या लूँगी 15 का स्क्वायर लूँगी। ठीक है, इसको मैं मान लूँगी। यहाँ पे मेरा जो पहले साल का होगा वो कितना इंटरेस्ट होगा 1/15 करूँगी तो 15 और 15। ठीक है, और सेकेंड ईयर में मेरा क्या होगा सेकेंड ईयर में 15 का भी इंटरेस्ट हो जाएगा। 15 का 15 करूँगी तो कितना आएगा 1 आएगा मेरा। ठीक है, अब ये जो है सेकेंड ईयर का मैं पूरा तो नहीं ले सकती, 1 ईयर का तो मैं पूरा लूँगी 15, सेकेंड ईयर का कितना लूँगी मैं 3/4, यानी कि मैं कितना कर दूँगी 16 का 3/4 जो आ जाएगा 12। तो यानी मेरे रेशो कितनी आ गई SI की आ गई 27। ठीक है, अब मेरे को पता है 225 किसके इक्विवेलेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट तो असल में हमारा ये है ना, ये तो माना हुआ है, यानी कि रेशो 1 रेशो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 40 के इक्विवेलेंट। अब निकाल लो, CI आ जाएगा 1080, SI आ जाएगा। SI अब कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि SI भी हमारा उसी हिसाब से होगा ना, पहले साल तो 15 हो गया, सेकेंड का हमें क्या करना पड़ेगा 3/4, क्योंकि ये तो हमारा कंपाउंड का है ना, तो 15 का 3/4 कितना हो जाएगा 40/5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके मतलब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1050। ठीक है, और डिफरेंस वही 1 का है, हमारा 1 का ही है ना, 1 का भी आप क्या करोगे 3/4, क्योंकि पूरा साल तो है नहीं, तो यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 3/4। अगर 40 रेशो मेरी निकली है उसका 3/4 करोगे तो डिफरेंस भी मेरा 30 आएगा। आप इसमें से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे CI निकालना है, कैसे डिफरेंस निकालना है, या फिर SI निकालना है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है तो। बट अगर हमसे ये पूछा जाए कि रेट कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट द रेट। ठीक है, अगर मेरे 4000 रुपये हैं और वो बन जाते हैं 4840, यानी कि 4000 रुपीज़ हैं, 4840 मेरे हो जाते हैं 2 ईयर्स में, तो मुझे निकालनी है रेट, और वो कैसे हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में तो इजी था, फार्मूला था, आप फार्मूले से भी निकाल सकते थे, और मैंने आपको वैसे भी निकाल के बता रखा है कि कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रिंसिपल 4000, अमाउंट कितना है 4840, तो जितना कटा है पहले काट लो, यानी कि 0 0 कट रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर दिया। अब कितना आ गया 20 और 22। ठीक है, अब उसको काट दिया, यानी 10 और 11, 10 और 11 यानी 1/10, यानी कि रेट कितनी आ गई 10%। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैंने स्क्वायर रूट ही क्यों किया, मैंने स्क्वायर रूट ही किया, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, कितना टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 ईयर टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। 3 टाइम देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये करेंगे तो फिर 4 करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब ये क्यों किया, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है 9th में ही, हम जब ये करते थे अपने क्वेश्चन तो हम करते थे ना कि अमाउंट इज इक्वल टू में क्या होता था हमारा P × 1 + R/T का T। ठीक है, R/100 का T। ठीक है, तो अगर मैं इसको P को इधर ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, और फिर T अगर मेरा 2 होता था तो मैं क्या करती थी यहाँ पे स्क्वायर रूट करती थी, नहीं तो मैं क्या, अगर यहाँ पे 3 होता था तो मैं क्या करती थी क्यूब रूट करती थी। तो यही इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने ईयर होंगे उसके हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट अगर हमें दे रखा है उसका रेट हमें निकालना है, तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा उसके हिसाब से। जैसे अब यहाँ पे इसके हमें क्या करना पड़ा स्क्वायर रूट करना पड़ा, उसका फिर हमने क्या किया दोबारा से उसको कट करके रेशो निकाल ली, और उस रेशो से हमने परसेंटेज निकाल ली कि क्या रेट रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि अगर इंटरेस्ट हमें हाफ़ ईयरली दे दें तो हम क्या करेंगे। हाफ़ ईयरली देंगे तो हमें क्या करना है R/2 करना है, यानी कि रेट को हमने आधा कर देना है, टाइम को हमने दुगना कर देना है। अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली दे दें, यानी कि क्वार्टरली का क्या मतलब 1 साल के 4 हिस्से, यानी कि 3 मंथ्स का 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमें रेट क्या कर देनी है 4 कर देनी है, और टाइम हमें क्या कर देना है 4 टाइम्स कर देना है।
ठीक है। अगर वही कह दे कि 4 मंथ्स के बाद वो हाँ मतलब लगता है हमारा इंटरेस्ट, तो फिर क्या होगा, रेट क्या कर देनी है, 3 से डिवाइड कर देनी है, टाइम कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल है ये। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रैक्टिस सेशन में, अभी यहाँ पे कंसेप्ट समझना। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सम ऑफ मनी है विद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इट्स ये 2400 है। ठीक है, एक साल में वो कंपाउंड इंटरेस्ट करके कितना बन जाता है, अमाउंट आ रही है ये हमारी 2400, और 3000 हो जाता है 2 ईयर्स में। 1 ईयर में कितना हो रहा है 2400, 2 ईयर में कितना हो रहा है 3000। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। देखो, अगर मेरा अमाउंट 2400 है 1 ईयर में और अमाउंट मेरा हो जाता है 3000 20 ईयर में, अब मुझे बताएं CI क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यही होता है ना। तो इन दोनों का जो बीच का गैप है वो मेरा क्या CI नहीं होगा, इन दोनों का गैप कितना हो गया मेरा 600, यानी कि ये क्या है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ही तो है मेरा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ही तो है मेरा। ठीक है, यानी कि अमाउंट के ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट लगेगा ना अगले साल, इसी अमाउंट के ऊपर ही लगता है ना, प्रिंसिपल के ऊपर तो नहीं लगता कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ही बोला है ना इन्होंने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट के ऊपर ही लगता है। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 600 मेरा किसके बेसिस पे है, 2400 के बेसिस पे। तो क्या मैं यहाँ से रेट नहीं निकाल सकती, इंटू 100 करूँगी तो मेरी रेट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। यानी कि 25% की मेरी क्या है यहाँ पे, मेरी रेट है, 25% की क्या है मेरी रेट है। ठीक है, अब देखो ये 2400 क्या है, क्या ये मेरा 125 नहीं है, जैसे हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता था उसी तरह से ये अमाउंट है हमारा, है ना। तो ये कितना होगा 125, मुझे क्या निकालनी है, यानी प्रिंसिपल यानी कॉस्ट, तो यानी वो कितना हो जाएगी इंटू 100। अब कर लो, अब अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 से करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 25 से करो ना 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 5 से इधर से करोगे तो 480, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1920। ठीक है ना, सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से हमें दिया हुआ हो तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि क्या है अमाउंट के ऊपर ही हमारी क्या आता है इंटरेस्ट, CI तो अमाउंट के ऊपर ही बनता है, तो उससे मैंने रेट निकाल ली, रेट से फिर मैंने क्या निकाल लिया, अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन में हो जाएगा। देखो सारे कंसेप्ट आपको करवाए हुए हैं, अगर दिमाग से करोगे ना सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, बट वही एक्स वैक्स लेते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, देखो इस जो ये मेथड आपको बताए ना रेशो वाले, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आपके माइंड में आ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और फिर आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इतना ईजिली निकालोगे ना, जैसे क्या बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 3 ईयर्स का 4 एनम, वो कितना है, हाफ है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का 2000 रुपीज़ का, 2 ईयर्स का 10%, यानी कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यानी कि सम क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, CI निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि CI का हाफ क्या है, SI है हमारा, यही बोला है ना इन्होंने। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था 10% का आपने 2 ईयर्स का तो याद कर लेना है, 21% होता है CI, और 3 ईयर्स का कितना बताया था 33.1%, यही बताया था ना। तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो आप 2000 का 21% करेंगे, कितना आएगा 420। ठीक है, कितना आएगा 420, ये हमारा CI आ गया। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा SI, यानी कि 210। ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि भैया हमारा SI तो निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा हुआ है इन्होंने कि जो SI है वो 3 ईयर्स का 4% के हिसाब से है। ठीक है ना, यानी कि 210 जो है मेरा कितने के हिसाब से, 3 ईयर्स का 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। आप चाहो तो P/R/T/100 में इसको इसके इक्विवेलेंट रख के भी निकाल सकते हैं, बट हम क्या करते हैं रेशो से करते हैं ना सारे काम, तो ये भी रेशो से करके देखते हैं। 4% है मेरा रेशो। ठीक है, इसका मतलब 1/25 मेरा रेशो है, ये क्या है मेरा SI। ठीक है, बट 3 ईयर्स के हिसाब से, यानी कि
मेरा SI कितना है, यहाँ पे 210 है, ठीक है, वो कितना है 1 ईयर का हो गया ना, 3 ईयर का है ये SI मेरा, 3 ईयर का है ना SI। तो इसका मतलब मेरा SI 1 ईयर का कितना होगा, बाय 3। और अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो कितना है 25, तो मैं क्या कर दूँगी इंटू 25 कर लो, इसको 70 कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1750, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो 2 मिनट का क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में सारे फार्मूला सेट हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप उससे भी कर सकते हैं P/R/T, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। देखो अब ये एक और कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान से देख लो आप, ये कंसेप्ट भी आपका काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर। अगर कोई भी अमाउंट है, अगर वो मेरी दुगनी हो जाती है 2 साल में, अगर मेरी कोई भी अमाउंट है वो मेरी दुगनी हो जाती है 2 साल में, ठीक है, 2 ईयर्स में, तो 6 ईयर्स में वो कितनी हो जाएगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट है, अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूँगी, 1 ईयर में मेरी 1 है, सेकेंड ईयर में मेरी 2 हो गई, थर्ड ईयर में मेरी 3 हो जाएगी और फोर्थ ईयर में मेरी 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये 6 साल हो गए ना, 6 साल में कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। आ गई बात समझ में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट है तो हमारा क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है ना। 1 ईयर में मेरी 1 है, 2 ईयर में मेरी दुगनी हो जाती है 2 ही होगी, 2 साल में हो रही है ना। तो 6 ईयर्स में कितनी होगी, यानी कि अब 4 होएगा मेरा, अब इसके बाद 2 साल और के बाद मेरी 3 होएगी, 2 साल और के बाद मेरी 4 हो जाएगी, तो इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं अपने CI में बोलूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तब क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाइंग होता है। इट मीन्स पहला और दूसरे साल में तो कोई फ़र्क ही नहीं होता, यानी पहला 1 है तो सेकंड में मेरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स में मेरी कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी, ना कि 3 टाइम्स, कितनी होगी 4 टाइम्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा मेरा। फिर उसके बाद फिर मेरी 2 ईयर्स में फिर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 8 हो जाएगी। आगे बात समझ में, यानी मेरी 6 ईयर्स में 8 टाइम हो जाएगा अमाउंट, अगर CI लग रहा है तो। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, इसको देख लेते हैं। एक सम ऑफ मनी है, डबल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी 6 ईयर्स में वो डबल हो रही है, तो वो पूछे कि 16 टाइम्स कब होगी। क्या हम इसी फार्मूला से कर नहीं सकते जो अभी हमने समझा कंसेप्ट, ठीक है ना। देखो पहले से दूसरे में गई तो हो गई डबल, फिर अगले 6 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, उसका दुगना, मल्टीप्लाइंग होता है ना 4, फिर उसका दुगना हो जाएगी 8 अगले 6 ईयर्स में, फिर उसके बाद 16। यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 16 टाइम्स कितनी होगी, यही बोला है ना 16 टाइम्स, ठीक है, 16 टाइम्स पूछी हमसे, यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब ईयर काउंट कर लो, 6 6 12 18 और फिर 6 24 ईयर्स, या आप कर सकते हैं 1 2 3 4 6 × 4 24 ईयर्स, माइंड को जैसा मर्जी चला लो, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 24 ईयर्स। तो मतलब कंसेप्ट को समझो, उसके बाद तो चीज़ें अपने आप निकलने आ जाएंगी, ठीक है। तो ये लास्ट था हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।